हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर अगर हम ले रहे हैं, कोर्ट से अगर हम स्टे ऑर्डर ले रहे हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम वीडियो में देखेंगे, दो चीज़ें देखेंगे। पहला चीज़ ये है कि किस किस सिचुएशन में हमें स्टे ऑर्डर मिल सकती है, और दूसरा हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है कोर्ट में दिखाने के लिए ताकि हमें स्टे मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि जो स्टे मिलना होता है कोर्ट से, ये इतना ईजी नहीं होता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब कोर्ट में प्रूफ करना या कोर्ट को सेटिस्फाई करना कि हमें स्टे चाहिए, हमारा इरिपेरेबल लॉस हो रहा है। इरिपेरेबल लॉस का मतलब होता है हमारी ऐसी हानि हो रही है जिसका बाद में जाके उसको भरपाई उसकी नहीं हो सकती है। इस चीज़ को ही प्रूव करना कि हमारा बहुत बुरा नुकसान हो रहा है, आगे जाके इसकी भरपाई नहीं कर सकती है, ये चीज़ अगर प्रूव करना कोर्ट में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। और ये तभी आप प्रूव कर सकते हो जब आपके पास में डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से हो। अब हम बात करेंगे किस किस सिचुएशंस में हमें स्टे मिल सकती है। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो उन स्थिति में स्टे की बात करने के वाले हैं जहाँ पे ज़मीन आपकी हो, ज़मीन के आप मालिकाना हक हो। हम उस केसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप ज़मीन के मालिकाना हक नहीं है तब भी आपको स्टे मिल सकता है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं बस मालिकाना हक वालों की बात कर रहे हैं जिनके पास ज़मीन अपने नाम पे हो। सबसे पहला चीज़ कहाँ पे आप स्टे ले सकते हो। अगर आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है, रेलिंग डाल रहा है, आपकी ज़मीन का कोई मिट्टी काट के लेके जा रहा है, आपकी ज़मीन के ऊपर में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, पेड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, या आपकी ज़मीन को बेचने की कोशिश किया जा रहा है, या आपकी ज़मीन में कोई गड्ढा खोद रहा है, मतलब ज़मीन मिट्टी निकालने के लिए ऐसे भी गड्ढा खोद रहा है, या आपका बाउंड्री है, कोई आपका जो पड़ोसी है आके आपकी बाउंड्री को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, आपकी ज़मीन से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, प्राइवेट रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन जहाँ पे आप स्टे ले सकते हो कोर्ट से। कहाँ कहाँ से स्टे ले सकते हो इसके बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। तो स्टे आप तहसीलदार से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाके कहीं पे भी आप जाके स्टे ले सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगी स्टे ऑर्डर लेने के लिए। देखिए, सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो है ज़मीन का मालिकाना हक। अगर आप कोर्ट में ये बोलो कि ये ज़मीन मेरा है तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कोर्ट में। या तो अपना रजिस्ट्री दिखाओ आप, या तो आपका पट्टा दिखाओ, आपका मैप साथ में लगाना होता है कि ये ज़मीन आपकी है। म्यूटेशन जो डॉक्यूमेंट होता है वो लगाना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले कोर्ट देखता है कि आप ज़मीन के मालिक हो या नहीं हो। दूसरा चीज़ बात आ जाती है वो है फोटोग्राफ्स की। आपका जो नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई आपकी ज़मीन से मिट्टी खोद के लेके जा रहा है, या रेलिंग बना लिया है आपकी ज़मीन पे, या फिर आपकी ज़मीन पे रोड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप बस एक उस जगह का फ़ोटो अगर आप ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैसे फ़ोटो लेना है आपको मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो अपना ज़मीन जो है, समझिए पीछे जो है वो मेरी ज़मीन है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो मैं जो आज का जो पेपर है उसको ऐसे लेके मैं खड़े रहूँगी। तो यहाँ पे डेट आ गया, मैं जो आज का डेट है वो आ गया, साल आ गया, महीना आ गया, और कौन सा दिन है वो भी बहुत क्लियरली न्यूज़पेपर में आ जाता है। और ये फ़ोटो पीछे की जो ज़मीन है उस पर जो भी कार्रवाई हो रही है उसको दिखवाते हुए आपको फ़ोटो क्लियरली खींचना होता है। क्यों कैसा करना होता है कि कोर्ट देखता है ना। बात आ गई इरिपेरेबल लॉस की कि आपको हानि होने वाली है। अब एक साल पहले हुई वाली चीज़ है उसको आप अभी स्टे लेने आओगे तो कोर्ट को भी लगेगा ना, आप जब एक साल वेट करो तो अभी को स्टे चाहिए। तो वो डेट देखने के लिए कोर्ट चाहता है कि आप न्यूज़पेपर पकड़ के रखें। साथ साथ में आजकल बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज भी आ गए हैं जैसे फ़ोटो के साथ में डेट आ जाता है, बट न्यूज़पेपर के साथ में ज़रूर फ़ोटो खिंचवाइएगा कि जहाँ पे जो भी परेशानी आपकी हो रही है। ठीक है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट आपका हो गया। तीसरा, जैसे ही आपको दिख रहा है आपकी ज़मीन के साथ में कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है तो आप कंप्लेन लेटर दिए होंगे, शायद आपने पुलिस को दिया होगा कंप्लेन, आपने तहसीलदार को दिया होगा, आपने म्यूनसिपैलिटी को दिया होगा, कहीं ना कहीं तो आपने कंप्लेन लेटर्स दिया होगा। वो चीज़ भी आपको लगाने की बहुत ही ज़रूरत है। मतलब आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्रशासनिक है उनको आपने सूचित किया है कि आपको नुकसान होने वाला है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे मैंने बताया, ज़मीन का डॉक्यूमेंट हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया विद द न्यूज़पेपर, साथ में आपका प्रशासनिक जो भी प्रशासनिक लोग हैं जिनको आपने कंप्लेन लेटर दिया, ये 3 तो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है स्टे ऑर्डर लेने के लिए। इसके साथ भी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी ज़मीन को सेल करने की कोशिश कर रहा है और आपको पता चला है, तो आप वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो वो भी आप लगा सकते हो दिखाने के लिए कि सेल की बातचीत चल रही है, सेल एग्रीमेंट वगैरह बना है। तो ये 3 मुख्यतः ये 3 चीज़ की डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दिखाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर स्टे मिलता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो। क्योंकि एज ए सेड अर्लियर, कोर्ट इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता है स्टे देने के लिए, बट बाकायदा आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट है तो चांसेस बहुत हो जाते हैं कि आपको स्टे मिल जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।